Hello, guys. In the second part of the poem My Mother at 66, हम जो भी इस पोएम की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हैं, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें तो आपको फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट स्टैंजा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ। अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग जाते समय लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को मैंने अपनी मदर को अपने पास बैठे हुए देखा, जो हाफ एस्लीप थी और उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, और उसका चेहरा एक डेड बॉडी के चेहरे की तरह से बिल्कुल ग्लोलेस बन चुका था, लाइफलेस हो चुका था और राख जैसा था। एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और मैंने बड़ी पीड़ा के साथ इस बात को महसूस किया कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, जैसी दिख रही है उतनी बूढ़ी हो चुकी है। वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। नेचुरली टू कोचीन एयरपोर्ट। हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर, कौन उसके पास बैठा हुआ था, यह बड़े आराम से लिख सकते हैं। हु का जवाब हु हटाइए, हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर। वट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, उसने अपनी माँ के बारे में क्या नोटिस किया। शी नोटिस दैट हर मदर वॉज डोजिंग विद हर माउथ ओपन, ये भी स्टैंजा में बिल्कुल क्लियर है। वाई वाज हर मदर फेस लुक लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, माँ का चेहरा कॉप्स की तरह से क्यों दिख रहा था। देखो, जब भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, जो क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली पैसेज में हैं या जो आपको बिल्कुल क्लियर हैं, उनको तो बस एक बार रीडिंग कर लीजिए, वो हम जब भी पढ़ेंगे तब को याद आ जाएगा। जो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है उनको टिक कर लीजिए, पेपर से पहले केवल उन्हीं को एक बार निगाह डाल लीजिए, इससे आपकी टाइम सेव होगा। तो इसमें चूंकि एक्सप्लेन करना है कि डेड बॉडी जैसे क्यों था, भाई इसको देखिए आप। हर मदर्स फेस लुक्ड पेल, क्योंकि पेल था। फेडेड था, ग्लो, फेडेड की जगह ग्लोलेस लगा सकते हैं हम। लाइफलेस था, लाइक ए डेड बॉडी, बिकॉज शी हैड ग्रोन ओल्ड, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। ओल्ड के साथ वीक भी लगा सकते हैं, शी हैड ग्रोन एक्सट्रीमली ओल्ड एंड वीक। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन। स्लीप लाइटली का डोज होता है, जैसे ऊँघियाना होता है, आधी नींद में लोग बाग होते हैं, उसे डोजिंग कहते हैं। डेड बॉडी कॉप्स जैसे बताया अभी, और फेल्ट का रियलाइज्ड। शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, उसने देखा लेकिन तुरंत ही वो विचार बाहर निकाल दिया। ये इसमें से समझने की बात है, कौन सा विचार, कि उसकी माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब रनिंग फास्ट, वो तेजी से भागते हुए पेड़ों को देखा। द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और वो बच्चे जो अपने घरों से भाग के आ रहे थे। वट डिड द पोएट रियलाइज, पोएट ने क्या रियलाइज किया। हर मदर वर लोज समवेयर एल्स इन थॉट्स, इट पेंड हर। इसको ऐसे ना करके आप सीधे सिंपल लिखिए। आप चाहे तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी राइटिंग मुश्किल है। अदरवाइज तो वैसे लिखिए, द पोएट रियलाइज्ड, जब डिड होता है क्वेश्चन में, याद रखिए कि सेकंड फॉर्म लगानी है। ये बात सही है कि आप ट्वेल्थ हैं, लेकिन मैं कितने साल एग्जामिनर रही हूँ ट्वेल्थ की, तो मुझे पता है कि बच्चे ये बहुत मिस्टेक करते हैं, ध्यान नहीं देते, खाली रियलाइज लिख देते हैं, और जिससे क्या होता है, मार्क्स आपके पूरे नहीं मिलते, कट जाते हैं। द पोएट रियलाइज दैट हर मदर वॉज एक्सट्रीमली ओल्ड। हाउ डिड शी फील, कैसा फील किया। नेचुरली शी फेल्ट वेरी सैड। व्हाट डिड शी डू देन, तब उसने क्या किया। एक तो उसी में स्टैंजा में शी पुट दैट थॉट अवे, वो लिख दीजिए आप, पूरे मार्क्स मिलेंगे। पेपर में इंस्ट्रक्शन होती है कि अगर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में चाइल्ड ने पूरी लाइन जो की त्यों उठा के पिक करके लिखी है, तो उसके मार्क्स डिडक्ट ना किए जाएं। व्हाट डिड शी डू देन, तब उसने क्या किया। द पोएट विड्रू हर थॉट्स फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से थॉट को हटाया, एंड लुक्ड आउटसाइड, और बाहर देखा। व्हाट डिड, इतना भी लिख देंगे ना, शी लुक्ड आउटसाइड, तो दैट इज ऑल्सो सफिशेंट। व्हाट डिड शी नोटिस इन द वर्ल्ड आउटसाइड, उसने बाहर क्या देखा। शी नोटिस, नोटिस का मतलब देखना होता है। शी नोटिस दैट द यंग ट्रीज वर वेंट पास्ट। अगर देखो, अगर लैंग्वेज अच्छी नहीं तो ये याद कर लीजिए, द यंग ट्रीज ग्रोइंग आउटसाइड वेंट पास्ट, कि बाहर जो पेड़ उगे हुए थे वो गुजरते जा रहे थे, एज इफ दे वर स्प्रिंटिंग, जैसे कि वो दौड़ रहे हों। अदरवाइज तो सिंपल आप इतना भी लिख सकते हैं, शी नोटिस द ट्रीज स्प्रिंटिंग आउटसाइड।
और दूसरा क्या देखा था, हैप्पी चिल्ड्रन वर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज। स्पेलिंग का मतलब होता है बिखरना, यानी कि वो बड़ी तेज़ी से आ रहे थे बच्चे, इसलिए स्पेलिंग वर्ड प्रयोग हुआ है, अदरवाइज तो उसका मतलब आना ही है। अब यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स हैं। रनिंग फास्ट का मतलब स्प्रिंटिंग, जैसे मैंने बताया, तो धावक को स्प्रिंटर कहते हैं, इसीलिए रनर नहीं कहते, स्प्रिंटर कहते हैं। हैप्पी, मैरी, याद रखिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करते बताया था, MARRY का मतलब शादी करना होता है। MERRY का मतलब हैप्पी, जॉयफुल, डिलाइटेड, कोई भी लगा सकते हैं। मूविंग आउट, स्पेलिंग। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। देखो वहाँ पहली लाइन में केवल कोचीन लिखा है, लेकिन वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। वेयर का जवाब देना हो तो कोचीन एयरपोर्ट लिखिए आप। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर दोबारा उसे देखा। वैन, उसका चेहरा ब्लडलेस था, कलरलेस था, पेल था, एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि बाद की सर्दियों का चंद्रमा होता है। एंड फेल्ट, महसूस किया, दैट द ओल्ड फैमिलियर एक, वही जाना पहचाना पुराना दर्द। माई चाइल्डहुड फियर, कौन सा दर्द, कि मेरे बचपन का डर। डर किसका, कि वो माँ से अलग ना हो जाए कहीं। बट ऑल आई सेड, लेकिन मैंने जो कहा वो ये था, सी यू सून अम्मा, माँ तुमसे मैं जल्दी ही मिलूंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और किया क्या, केवल स्माइल कर रही थी। 3 बार वर्ड स्माइल रिपीट किया है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती अपने दिल की पीड़ा को माँ को दिखाना नहीं चाहती थी ना, तो इसलिए छिपा रही थी। वट डिड द पोइट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक के बाद पोइट ने क्या किया। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द पोइट स्टूड ए फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़ी हो गई। एंड लुक्ड एट हर फेस अगेन, और दोबारा उसके चेहरे को देखा। अब सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड द पोइट कंपेयर मदर्स फेस टू ए लेट विंटर्स मून। इसे याद रखिए, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन पोएम में नहीं है। लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया है। द लेट विंटर्स मून लैक्स ब्राइटनेस, क्योंकि मैंने बताया था उसमें कि विंटर में चूँकि फोगी मिस्ट होता है, कोहरा होता है, तो इसलिए नेचुरली ब्राइटनेस कम हो जाती है। विजिबिलिटी आप देखते हो ना, दिन में भी कम हो जाती है, रात को भी ऐसे कम हो जाती है। तो मून की ब्राइटनेस कम थी, एज वेल एज स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ भी कम थी। द पेल एंड कलरलेस फेस ऑफ द मदर रिजेंबल्स द लेट विंटर्स मून, माँ का जो चेहरा पीला पड़ चुका है और उसके ग्लो ख़त्म हो गई है, ब्राइटनेस नहीं है उसके चेहरे पर भी, इसीलिए लेट विंटर मून से रिजेंबल कर रहा है। रिजेंबल का मतलब होता है बिल्कुल उसके जैसा लगना। जैसे कहते हैं ना, माँ अपने जो है उसे बच्चे से रिजेंबल करती है, बेटी से ज़्यादातर। द फियर ऑफ एजिंग एंड अल्टीमेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ चाइल्डहुड फियर, इसे भी याद रखिए। चाइल्डहुड फियर क्या है, द फियर ऑफ एजिंग एंड अल्टीमेट डेथ सेपरेशन। मेन आंसर आप ये याद रखिए, ये मेन है इसमें, सेपरेशन। सेपरेशन फ्रॉम हर मदर वॉज द चाइल्डहुड फियर। बचपन में ही वैसे नहीं होता कि बूढ़ी होगी, लेकिन बस यही है कि बचपन में जो डर था चाइल्ड सेपरेशन का। हाउ डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल प्रेजेंट ए कंट्रास्ट टू हर रियल फीलिंग्स। रियल फीलिंग्स क्या थी, ऑफ सैडनेस। तो पार्टिंग वर्ड्स कौन से थे, अगर ये क्वेश्चन आता है पार्टिंग वर्ड, तो पार्टिंग वर्ड्स जरूर लिखिए, सी यू सून अम्मा, ये हमेशा लिखने का तरीका होता है। और तो क्या कंट्रास्ट है इनका, इसमें द पोइट्स। देखो जिन बच्चों से ये क्वेश्चन, चूँकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, जो 3 मार्क्स के होते हैं, तो उनमें अगर ये आता है तो आप ज़्यादा नहीं याद कर सकते, तो शॉर्ट याद कर लीजिए। आपको कम से कम उसमें आपके 10 मार्क्स कम हो जाएंगे, लेकिन आपका आंसर सही होना चाहिए। बोर्ड इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है कि कंटेंट सही हो, कंटेंट के मार्क्स अलग होते हैं, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम हो। तो सही वर्ड्स लिखिए और छोटे सेंटेंस लिखिए, और अगर आपकी थोड़ी राइटिंग स्किल ज़्यादा अच्छी नहीं है, और कंटेंट सही लिखिए। द पोइट्स पार्टिंग वर्ड्स ऑफ एश्योरेंस, एश्योरेंस विश्वास, एंड आई स्माइल प्रेजेंट स्टार्क। स्टार्क कंट्रास्ट का मतलब होता है बिल्कुल अलग होना। प्रेजेंट ए स्टार्क कंट्रास्ट, स्टार्क याद नहीं आता छोड़ दीजिए, प्रेजेंट एक कंट्रास्ट भी ठीक है। टू द ओल्ड फैमिलियर एक और चाइल्डहुड फियर, जो उसके बचपन का डर था या जाना पहचाना जो दर्द उसके मन में अब हो रहा था, उसकी स्माइल और उसका विश्वास। एश्योरेंस की जगह अगर आपको होप वर्ड इजी लगता है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको राइट कर देती हूँ इस वर्ड को।
तो एश्योरेंस का सेम मीनिंग होप आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ मोर कॉमन। तो जो उसकी उम्मीद, आश्वासन है, होप है कि माँ से ज़रूर मिलेगी दोबारा वो, और जो उसकी स्माइल है वो उसके चाइल्डहुड फियर के बिल्कुल कंट्रास्ट में है। हर वर्ड्स एंड स्माइल्स आर ए डेलिबरेट अटेम्प्ट टू हाइड व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड। और डेलिबरेट का मतलब जानबूझ के, इंटेंशनली। और सिंपल से इसमें 2 वर्ड का आंसर है, टू हाइड हर फीलिंग्स। वो क्यों स्माइल कर रही है? अपनी फीलिंग्स को हाइड करने के लिए, अपने सोरो को, अपनी सैडनेस, जो भी याद रहे, सैडनेस या सोरो, उसको हाइड करने के लिए मुस्कुरा रही है। इसमें आप ये हाइड वर्ड याद रखिए, ओके? तो आपका फिर कभी ये मिस्टेक नहीं होगा। अब ये आपकी एक्सटेट के क्वेश्चन आंसर थे। इसमें जो फिगर स्पीच हैं वो भी आपको मैं बता देती हूँ, पोएम में बताएंगे उसको। यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, केवल वही 4 क्वेश्चन लर्न करिए, एक्स्ट्रा कोई याद करने की जरूरत नहीं है। उन्हीं क्वेश्चन से आपके सारे आंसर बन जाएंगे। दीज 4 क्वेश्चन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। What is the kind of pain and ache that the poet feels? When the poet sees the pale and corpse-like face of her mother, her old familiar pain or the ache returns. इसमें आंसर नहीं है उस लाइन का कि एक क्या था, ये केवल स्टार्टिंग है। तो आप इसको याद कर सकते तो कर लीजिए, अदरवाइज तो आप इसमें खाली रीजन लिख दीजिए। द पोएट फील्स पेन, यहाँ पे लिखा है द पोएट, इसी में लिखा है देखो, यहाँ से शुरू करिए आंसर। द पोएट फील्स पेन एंड एक, कब कब फील करती है? वैन शी सीज दैट हर मदर इज एक्सट्रीमली ओल्ड। सीधे मेन चीज़ को दिमाग में रखो। परहैप्स शी हैज़ एंटरटेन दिस फियर सिंस हर चाइल्डहुड, और ये फियर उसके मन में बचपन से है। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, बुढ़ापा एक नेचुरल प्रोसेस है। टाइम एंड एजिंग इज स्पेयर नन, क्योंकि बुढ़ापा और समय किसी को नहीं बख्शते। टाइम एंड एजिंग हैव नॉट स्पेयर द पोइट्स मदर एंड मे नॉट स्पेयर हर एज वेल। और टाइम और एजिंग हो सकता है उसकी माँ को भी ना बख्शे। विद दिस एजिंग सेपरेशन डेथ बिकम इनएविटेबल, और एजिंग के साथ, बुढ़ापे के साथ सेपरेशन और डेथ अवश्यंभावी हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को याद करने के लिए सिंपल लैंग्वेज, जैसे मैंने बताया, द पोएट फील्स पेन वैन शी सीज दैट हर मदर इज एक्सट्रीमली ओल्ड, शी इज वीक। जितने माँ के बारे में आपने एडजेक्टिव पढ़े ना वो लिख दीजिए। हर मदर इज पेल, वीक, डल। अब दूसरा डर क्या है? सेपरेशन, फियर ऑफ सेपरेशन मेक्स हर सैड। जो अलग होने का डर है वो उसे दुखी कर देता है। और तीसरी बात क्या है? बुढ़ापे में क्या है? फियर। शी मे नॉट सी हर मदर अगेन, हर मदर मे डाई। दोनों में से कोई भी लिख दीजिए, उसकी माँ की डेथ हो सकती है, वो हो सकता है दोबारा ही ना मिले उसे। तो सिंपल वर्ड्स में आंसर को समझिए। आपकी बुक में यहाँ पे मैंने भी लिखा है थोड़ी सी एक फ्लावरी लैंग्वेज में, अदरवाइज तो आप अपने वर्ड्स में लिखें तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब्ड इज प्रिंटिंग? अब स्प्रिंटिंग करते हुए छोटी सी अपनी घटना दिमाग से निकालिए, देखिए जरा, आप सोचिए। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रीज जो होते हैं वो पीछे की तरफ भागते हुए नजर आते हैं, चलते हुए नजर आते हैं, जबकि पेड़ तो चल ही नहीं रहे होते। दे ओनली सीम, प्रतीत होते हैं, दे आर नॉट मूविंग, दे सीम टू बी रनिंग। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, लगना। द पोइट इज ड्राइविंग टू द कोचिन एयरपोर्ट वैन शी लुक्स आउटसाइड, जब बाहर देखती है। द यंग ट्री सीम, देखो यहाँ भी सीम हमने यूज किया है। टू बी वॉकिंग पास्ट, वॉकिंग, मूविंग, गोइंग, स्प्रिंटिंग, कोई से वर्ड यूज कर सकते हैं हम। विद द स्पीड ऑफ द कार दे सीम टू बी रनिंग फास्ट और स्प्रिंटिंग, कार की स्पीड की वजह से भागते हुए नजर आते हैं। द पोएट प्रेजेंट्स ए कंट्रास्ट, अब मेन आंसर यहाँ से है कि ये कंट्रास्ट है। देखो, चाहे तो मैरी चिल्ड्रन वाला लिखो आप, चाहे यंग ट्रीज वाला लिखो, दोनों में कंट्रास्ट है। एक तो आप ये वाला सेंटेंस याद रखिए। कंट्रास्ट क्या है? द ट्रीज आर रनिंग, द मदर वॉज डल, वीक एंड ओल्ड। हर डोजिंग ओल्ड मदर एंड द स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज, इसमें कंट्रास्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हैज द पोएट ब्रॉड इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स? काफ़ी सारी चीज़ें तो वही हैं यहाँ पर।
द पोएट इज ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम टू प्रेजेंट ए कंट्रास्ट। देखो दोनों में कंट्रास्ट है। द मैरिड चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन लार्ज नंबर्स प्रेजेंट एन इमेज ऑफ हैप्पीनेस एंड स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ लाइफ। कंट्रास्ट कैसे है यहाँ पे आप लिखे, द मदर इज, फिर दोबारा वही चीज़ है, द मदर इज एक्सट्रीमली ओल्ड, शी इज़ वीक, शी इज डल, शी हैज़ नो वाइटलिटी। एक अच्छा सा वर्ड है वाइटलिटी, यानी कि जीवट होना। बट द चिल्ड्रन आर फुल ऑफ लाइफ, दे आर जॉयफुल, दे आर एनर्जेटिक, बहुत एनर्जी है उनमें। माँ का बिल्कुल कंट्रास्ट चल रहा है ना। दिस इमेज इज इन स्टार्क कंट्रास्ट टू द डोजिंग ओल्ड मदर whose ashen face looks lifeless and pale like a corpse, जिसका चेहरा डेड बॉडी की तरह से बिल्कुल जीवन से रहित नजर आ रहा है। शी इज़ एन इमेज ऑफ एजिंग, डीके एंड पैसिविटी। वो क्षय, बुढ़ापे और पैसिविटी का की पिक्चर प्रस्तुत कर रही है। द कंट्रास्ट ऑफ द टू इमेज एनहांसेस द पोएटिक इफेक्ट। तो इससे पोएटिक इफेक्ट बढ़ जाता है। अगर आपकी वोकेबुलरी अच्छी है, लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, आप इतना याद रख सकते हैं तो याद रखिए। अदरवाइज जो सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया उन चीज़ों को आप याद रखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। ये भी आपने समझा है, बिकॉज सिंपली इसमें इस क्वेश्चन को आपको काफ़ी तो समझ में आ गया होगा। ये द पोएट्स मदर इज 66 ईयर्स ओल्ड, माँ 60 ईयर्स की है। हर श्रंकन एशन फेस रिजेंबल्स, श्रंकन की जगह आप ओल्ड लिख सकते हो, वीक लिख सकते हो, डल लिख सकते हो, पेल लिख सकते हो। रिजेंबल्स एक कॉप्स, डेड बॉडी जैसा लग रहा है। शी हैज लॉस्ट हर शाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, यंग एज की ताकत ख़त्म हो गई है। शाइन ब्राइटनेस, वाइटलिटी ख़त्म हो गई है। सिमिलरली द लेट विंटर्स मून लुक्स हेजी, जो लेट विंटर मून है वो हेजी, ऑब्सक्योर, डल लगता है, पेल लगता है। इट टू लैक्स शाइन एंड स्ट्रेंथ, उसमें भी शाइन है ना ताकत है। द कंपेरिजन क्वाइट नेचुरल एंड अप्रोप्रिएट, ये बिल्कुल फिट है, राइट है, एक्यूरेट है। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है एग्जैक्ट है, करेक्ट है, राइट है, कोई भी वर्ड यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे सिमली यूज़ हुई है, एज लिखा है इसमें, इसलिए सिमली मानी जाएगी यहाँ पर। अब लास्ट ये भी आपको तो समझ में आ ही गया होगा, अभी मैंने आपको समझाया था ये। What do the parting words of the poet and a smile signify? The poet's parting words of assurance and a smile, अभी मैंने बताया assurance लिखिए, hope लिखिए, दोनों में लिख सकते हैं। उसकी स्माइल प्रोवाइड ए स्टार्क कंट्रास्ट टू द ओल्ड फैमिलियर एक और फियर ऑफ द चाइल्डहुड। हर वर्ड्स स्माइल्स आर ए डेलिबरेट अटेम्प्ट टू हाइड हर फीलिंग्स। मेन पर्पस है फीलिंग्स को हाइड करना। जब वो ये कहती है द पार्टिंग वर्ड्स, जहाँ भी पार्टिंग वर्ड्स आएगा पार्टिंग वर्ड जरूर लिखने हैं। सी यू सून अम्मा gives an assurance to the old lady whose ashen-like face looks like a corpse. Similarly, her continuous smile are an attempt to overcome the ache. Overcome का मतलब है दबाना, आप इसमें hide लिख सकते हैं। And fear inside her heart, जो उसके दिल में fear है। देखो ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, बड़े हैं। अगर आप इतना आपकी लैंग्वेज पे कमांड है देन यू शुड राइट, लेकिन वर्ड लिमिट का हमेशा ध्यान में रखिए। ये सही है कि बोर्ड के भी इंस्ट्रक्शन आने लगी हैं कि अगर बच्चे ने थोड़ा बड़ा भी लिख दिया तो डोंट डिडक्ट द मार्क्स, लेकिन एग्जामिनर इरिटेट होता है अगर आप बहुत लेंथी आंसर वो लिखते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप इसे छोटा टू द पॉइंट आंसर भी लिखते हैं तो आपको पूरे ही मार्क्स मिलेंगे, बशर्ते उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। ओके, कीप दिस थिंग्स इन माइंड। आई विश यू गुड लक। आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।